हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर चंदन कुमार आज आपको साइंस क्लास के साइंस के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वैसे ही सेम चैप्टर है ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि हमने जो प्लांट्स होता है अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, तो उसमें जैसे सॉइल से लेता था वाटर या न्यूट्रिएंट गेन करता था या फूड अपना तैयार जो करता था वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल पर बनाता था, फूड अपना तैयार करता था। वैसे अब न्यूट्रिएंट्स जो है एनिमल जो है अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे ले सकता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। वी हैव ऑलरेडी लर्न in previous chapter about different modes of nutrition in plants and the process by which plant get their food। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे तैयार करते हैं और उसके अलग अलग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बट डू यू नो हाउ एनिमल गेट देयर न्यूट्रिशन? क्या आप जानते हैं, मतलब क्या आप जानते हैं कि एनिमल अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे लेता है? तो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly or either by eating plants and or indirectly either by eating animal that feed on plants। प्लांट्स अपना जो फूड होता है वो अपना एनिमल जो अपना फूड प्लांट से गेन करता है या तो डायरेक्टली गेन करता है या इनडायरेक्टली गेन करता है। डायरेक्टली गेन फूड कैसे गेन करता है प्लांट से? वो या तो प्लांट को खा जाता है डायरेक्टली, उस तरह गेन करता है, या उस एनिमल खा जाता है जो प्लांट खाते हैं, उस तरह इनडायरेक्टली वो प्लांट से अपना फूड गेन करते हैं। तो सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एनिमल जो होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। सिमिलरली मैनी ऑफ अस लाइक आइदर एनिमल फूड लाइक एग, फिश, चिकन ईटीसी और प्लांट फूड लाइक वेजिटेबल, फ्रूट ईटीसी। हमारे कुछ सिमिलरली मतलब मैनी ऑफ अस, कुछ हमारे जैसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे नॉन वेज खाते हैं। क्या हो गए वो सब्जी हो गए, फल हो गए, वेजिटेबल्स और फल यानी फ्रूट खाते हैं। और जो वेजिटेरियन यानी वेज होते हैं वो एग हो गया, फिश हो गया और चिकन, ये सब साथ का दोनों खाते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड गोट, एग फ्रॉम हैंस एंड डक्स। हमें अपना जो मिल्क होता है काउ और गोट से मिलता है, उसी तरह ही अंडे हम मुर्गी और बत्तख से भी लेते हैं। आवर जैम एंड जेली आर मेड फ्रॉम द फ्रूट्स एंड ब्रेड इज मेड फ्रॉम wheat flour that is extracted from wheat plant। vegetables that we eat also obtained from plants। जो हम जैम और जेली खाते हैं ये फ्रूट से बने होते हैं। ब्रेड जो होता है वो वीट यानी आटा से बना होता है, जो कि आटा जो गेहूं से ही अलग करके बनाया जाता है। और प्लांट यानी प्लांट वेजिटेबल हम जो खाते हैं और प्लांट से ही हमको मिलता है। हाउ डज इट गिव्स अस द एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटी? तो ये कैसे हमको एनर्जी डेली एक्टिविटी के लिए हमको एनर्जी देते हैं? यो इन दिस चैप्टर वी फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इन सभी को खाने से हमें कैसे हमारे डेली एक्टिविटी जो भी हम काम करते हैं उनको करने के लिए हमें एनर्जी इन चीज़ों से मिलता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एनिमल आर गिवन नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। एनिमल और नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना भोजन यानी अपना फूड जो है खुद से तैयार नहीं करते हैं। दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट प्लांट और एनिमल। वो अपना जो मतलब फीड यानी अपना जो खाना है यानी खुराक जो है यानी अपना पेट भरते हैं, फीड करते हैं, अपने खुद को फीड कैसे करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट और एनिमल को खाकर करते हैं। द एनिमल कैन बी हर्बीवोरस। इस एनिमल को हर्बीवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस और ओमनिवोरस।
तो जो एनिमल होता है हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस हो सकते हैं। बिसाइड दिस मैनी ऑफ द वेरिएशन आर आल्सो फाउंड। इनके अलावा भी अलग अलग वेरिएशन भी फाइंड किया जा सकता है। एनिमल लाइक मोंकी एंड बैट इट फ्रूट। एनिमल जैसे लाइक बंदर हो गया, चमगादड़ हो गई, ये फ्रूट को खाते हैं। दे कॉल्ड फ्रूगीवोरस, इनको फ्रूगीवोरस कहा जाता है। फ्रूगीवोरस क्या हुआ, जो एनिमल फ्रूट्स ओनली फ्रूट खाते हैं उनको फ्रूगीवोरस कहा जाता है, जैसे मंकी और चमगादड़ हो गया, बैट हो गया। सिमिलरली एनिमल विच फीड ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल आर नेम्ड एज सैंग्यूनिवोरस बोला जाता है। जो एनिमल ओनली ब्लड पीते हैं, दूसरे एनिमल का ब्लड पीते हैं या ब्लड से अपना पेट भरते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सैंग्यूनिवोरस बोला जाता है। सैंग्यूनिवोरस एग्जाम्पल लीच को आप जानते हैं, आप गांव में आप सुन देखे होंगे, जिसको हम बोलते हैं जोंक हो गया ना गांव में, जिस खेत में बाढ़ आता है या ऐसे ही बरसात के मौसम में जोंक निकलता है, लोग बोलते हैं कि खून चूसता है जब गेहूँ धान बोता है खेतों में तब। तो जो को लीच बोला जाता है, ये सिर्फ दूसरे को ब्लड से अपना फीड करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, जो ब्लड से अपना पेट भरते हैं उनको बोलते हैं सैंग्यूनिवोरस बोला जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो हार्बीवोरस क्या है, हार्बीवोरस में भी देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो हार्बीवोरस जो होता है वो 2 टाइप्स के होता है, जैसे फ्रूगीवोरस हो गया, और जैसे एक होता है पहले थे क्या सैंग्यूनिवोरस बोलते हैं, सैंग्यूनिवोरस और फ्रूगीवोरस जो ओनली फ्रूट खाते हैं। सैंग्यूनिवोरस जो अपना फीड कहाँ से ब्लड को पी कर करते हैं, तो उसमें आते हैं, हार्बीवोरस में आते हैं। तो फ्रूगीवोरस का एग्जांपल हो गया मोंकी हो गया, फ्लूइड फीडर जो होते हैं, जो किसी ब्लड को पीते हैं उनको, उसमें क्या हो गया, लीच आ गया, मॉस्किटो आ गया, ठीक है। कार्निवोरस और ओमनिवोरस क्या है, कार्निवोरस इंसेक्ट्स एग्जाम्पल लिजार्ड, कार्निवोरस जो इंसेक्ट्स खाते हैं वो जैसे लिजार्ड्स हो गया। ओमनिवोरस जो कार्निवोरस में 2 प्रकार के होते हैं, इंसेक्ट्स जो लिजार्ड हो गया, सैनिवोरस यानी लीच जो आ गया। अच्छा ओके सॉरी, मैंने हार्बीवोरस में आपको बोला था 2 टाइप्स के होते हैं। एक है फ्रूगीवोरस एग्जाम्पल मोंकी जो फ्रूट खाते हैं। एक होता है फ्लूइड फीडर जो फ्लूइड पीते हैं, या तो ब्लड को, फ्लूइड कोई भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, वाटर हो सकता है, या गंदा पानी या कुछ ऐसा दूसरा ब्लड, या मक्खी वगैरह भी देखते होंगे आप, घाव वगैरह में बैठता है, उस पर निकलता फ्लूइड है, उसको मतलब फीड उससे फीड करते हैं। तो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो फ्लूइड फीडर जो फ्लूइड से अपना पेट भरते हैं उनको वैसे एनोफोफिलिस मेल मस्कीटो, जो एनोफोफिलिस मेल मस्कीटो इसका एग्जाम्पल है फ्लूइड फीडर्स का, ठीक है। कार्निवोरस 2 टाइप्स के होते हैं, इंसेक्टिवोरस जिसमें एग्जाम्पल लिजार्ड्स हो गया, एक होता है सैंग्यूनिवोरस जो होता है लीच, ओके। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक। वी हैव ऑलरेडी लर्न द मीनिंग ऑफ हेटेरोट्रोफिक, हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। हेटेरोट्रोफिक का मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं। हेटेरोट्रोफिक एनिमल आर द वेरियस टाइप्स पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स और सिम्बियोनेट्स ईटीसी। सबसे पहले देखिए हार्बीवोरस और हेटेरोट्रोफिक पर था ना, सॉरी हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं, जैसे पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स, सिम्बियोनोट्स होते हैं, ठीक है। ये हेटेरोट्रोफिक के एग्जाम्पल्स टाइप्स हैं। तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। एनिमल लाइक डियर, कैमल, काउ फीड ओनली ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज एनिमल आर कॉल्ड हार्बीवोरस। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट को खाते हैं, जैसे काउ हो गया, कैमल हो गया, डियर, हिरन हो गया, ये सब
को हार्बिवोरस कहा जाता है। एनिमल विच फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? जो एनिमल मांसाहारी होते हैं, सिर्फ दूसरे एनिमल का मांस ही खाते हैं अपने, उसको कार्निवोरस बोला जाता है। फ्लैश में मांस होता है। मैन इज ओमनीवोर। मैन क्या है? ओमनीवोर है, ठीक है। कार्निवोर नहीं ओमनीवोर, जो हम दोनों खाते हैं। उधर एग्जाम्पल ऑफ बियर एंड काउ। बियर और क्रो, इसका एग्जाम्पल बियर और क्रो भी होता है। मैन क्या है? ओमनीवोर है, जो एनिमल के साथ यानी वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। ठीक है। एनिमल दैट कैन फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोर। जो एनिमल प्लांट और एनिमल दोनों खाता है उसको ओमनीवोर बोला जाता है। The digestive system of carnivores cannot digest many carbohydrates as they lack carbohydrates digesting enzymes in their digestive tract। जो कार्निवोरस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं बहुत ही काफ़ी कम होता है, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कार्निवोरस कैन नॉट डाइजेस्ट मैनी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एज दे लैक कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए, जो कार्निवोरस होते हैं उनमें कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि उनमें कई तरह के कमियां होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पचाने के डाइजेस्टिंग एंजाइम की कमी होती है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचा सके, उस एंजाइम की उनमें कार्निवोरस में कमी होती है। इसलिए वो कई तरह के एंजाइम्स को नहीं पचा पाते हैं, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस लाइक यू कैन डाइजेस्ट बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज फैट्स। ओमनीवोरस जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दोनों को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच दे ऑब्टेन फूड। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म क्या है? जो लाइव करता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर जो लाइव कर रहा है और जो जो उसे फूड मिल रहा है उसको पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है। होस्ट इज द प्लांट और एनिमल विच हार्बोरस ऑफ पैरासाइट। होस्ट क्या है? ये प्लांट है या एनिमल है जो हार्बोरस ऑफ पैरासाइट का हार्बोरस होता है। एग्जाम्पल एनिमल पैरासाइट्स आर राउंडवॉर्म, टैपवॉर्म, लीच, हेड लूज। जो एनिमल पैरासाइट्स जो क्या है? राउंडवॉर्म है, टैपवॉर्म है, लीच है और हेड लाउज है। लीच आर पैरासाइट वर्म्स। लीच एक पैरासाइटिक वर्म्स है। दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ मैमल लाइक कैटल्स, मैन। ये अपना फीड कहाँ से? मैमल्स जैसे कैटल्स हो गया, मैन हो गया, इनके ब्लड से अपना भोजन बना लेते हैं या पेट भरते हैं, फीड करते हैं अपने। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ द होस्ट दे अटेन फर्मली टू स्किन सरफेस यूजिंग द स्ट्रक्चर कॉल्ड सर्कस। ये क्या करते हैं? जब किसी फैमिली के साथ या किसी स्किन पर अटैच हो जाते हैं तो उससे स्किन के सरफेस पर अटैच होने के बाद उससे वहाँ से अपना उसका नहीं अच्छा क्या? जब when they come in contact with the body of the host they attach firmly on the skin surface using the structure is called circle।
ये जब किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उस पर ये अटैच यानी चिपक जाते हैं, और इनके जो स्किन पर एक शक्कर टाइप का लगा होता है, जो शक्कर टाइप का लगा होता है स्किन होता है, वो उसको चिपकने में मदद करता है लीच को। विच इज इक्विवेलेंट टू माउथ, जो कि उसके माउथ में भी ये शक्कर होता है। दे forcibly such a blood from the skin which has a lot of blood vessels. Blood is the main food of these creatures. ये forcibly ब्लड को क्या करते हैं, स्किन से खींचना स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल से, और ये जो ब्लड होता है मैन से जो लेता है इसको फीड करता है, यानी इनको भोजन के रूप में काम आता है। पैरासाइट्स विच लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। जो पैरासाइट बॉडी के बाहर रहता है उसको ऑक्टोपैरासाइट्स बोलता है। वाइल द पैरासाइट विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। जो बॉडी के अंदर होता है उनको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। लाउजी लाइज क्या है? बॉडी लाउज इज अ पैरासाइट लिविंग इन द स्कैल्प ऑफ हेयर। जो लाउज पैरासाइट का जो बॉडी होता है वो स्कैल्प ऑफ हेयर का स्कैल्प मतलब बना हुआ होता है। लाइक लीच दे आर आल्सो सैंग्यूनिवोरस। ये लीच की तरह ही सैंग्यूनिवोरस होता है, अपना जो भोजन है फूड जो है वो ब्लड से ही लेता है। दे ले 1000 ऑफ एग एवरी डे। ये हर डे 1,000 से ज़्यादा ही अंडों को जन्म देता है। इन द पीपल who do not take proper care of their hair, the number of lice increase rapidly। जो पीपल अपने हेयर को सही से मतलब देखभाल नहीं करते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाता है। दे मूव फ्रॉम पार्ट टू पार्ट ऑफ द हेड सकिंग ब्लड। ये ब्लड चूसने के लिए सिर के हेड के हर पार्ट में घूमता है। Their bite gives itching sensation and we need to scratch vigorously। ये इसका जो वाइट्स होता है हमें खुजली मतलब हुआना इचिंग और सेंसेशन देता है, जिसे हमें स्क्रैच करते हैं अपने हेयर को विगरसली, कभी भी हम उसको स्क्रैच करने लगते हैं। यानी ये जो हमारे सर में जू होता है ना उसको बोला जाता है ये लाउस। While anopheles female mosquito feed on the blood of the mammal, anopheles male mosquito feeds on fluid from plants। अच्छा, जहाँ एनोफिल्स फीमेल मॉस्किटो है वो फीड कहाँ से? मैमल के ब्लड से अपना पेट भरता है। वहीं जो एनोफिल्स मेल मॉस्किटो है वो प्लांट के फ्लूइड से अपना फीड करता है। टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म etc that live in alimentary canal of human beings are examples of endoparasites। most of parasites of host of specific। टैप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, ये सब जो है कैनल में रहता है, ठीक है, एंडोपैरासाइट्स बोला जाता है इनको। ये पैरासाइट ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है? अमीबा इज ए लिविंग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? यूनिसेलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाय टर्म ऑफ फ्री लिविंग वी मीन दे डू नॉट इन्फेक्ट अनदर ऑर्गेनिज्म। ये फ्रीली लिविंग करता है, दूसरे एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता है। दे आर फाउंड लिविंग वाटर। ये वाटर में पाया जाता है। थ्रू द यूनिसेलर दे कैन कैरी आउट मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म इन सिंपलर वे। इस तरह ये यूनिसेलर होते हैं, ये कैरी करते हैं ज़्यादा फंक्शन क्या होता है हायर ऑर्गेनिज्म टू सिंपलर वे में ये अपने फंक्शन को करते हैं, कैरी करते हैं। देयर सेल कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। के जो सेल होते हैं वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं। अमीबा परफॉर्म्स न्यूट्रिशन लाइक अदर एनिमल।
ये अमीबा जो अपना न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है दूसरे एनिमल की तरह ही परफॉर्म करता है। न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग engulfment of the whole or part of a plant or an animal is called animal like or halozoic nutrition। जो न्यूट्रिशन जो इन्वॉल्व होता है engulfment और whole part of the whole or part of a plant or animal called animal like or halozoic nutrition। जो न्यूट्रिशन जो शामिल होता है एनगल्फमेंट में वो प्लांट के पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। हेलोजोइक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो प्लांट्स के पार्ट हो गया में मतलब एनगल्फमेंट पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाया शामिल होता है, उसको हम बोलते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन। हेलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इन 4 स्टेप्स। हेलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? 4 स्टेप में होता है। दे आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एजिटेशन। Of this, the first step ingestion is the method of feeding। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मेथड क्या है? इंजेशन का, और फीडिंग होता है यानी खाना खाना। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस यूजिंग एंजाइम्स। तो डाइजेशन क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल पार्ट्स में यानी सब्सटेंस में उसको एंजाइम की मदद से यानी हेल्प से तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक फूड को सिंपल में एंजाइम की हेल्प से, और डाइजेशन बोला जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज लेटर ऑब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको बॉडी द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है। दिस स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। द अंडरगो जो ऑब्जर्व फूड विल लेटर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, दिस इज नोन एज जो अनऑब्जर्व फूड होता है वो बाद में एलिमेंट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजिटेशन बोलते हैं। बाइल अमीबा इज अ फ्रीली लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वन ऑफ द क्लोजली एंड अमीबा हिस्टोरिटिका इज ए पैथोजन और कोज एमोबिसिस इन ह्यूमन बीइंग। जो अमीबा होता है वो फ्रीली लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और सेम इसी की तरह जो इससे रिलेटेड हो रहा है एंट अमीबा हिस्टोरिटिका एक पैथोजन है जो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ही पाया जाता है। एमोबोसिस इज ए डिसीज अफेक्टेड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एम्बोसिस है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है? अफेक्टिंग करता है, ये हमारे बॉडी में जो पाया जाता है। इन दिस वे अमीबा इज द फूड इंक्लूड मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से अमीबा क्या करता है? मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को अपने फूड की तरह इंक्लूड करता है, इसको शामिल करता है, उसको अपना भोजन लेता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म से। द इंजेशन प्रोसेस इज बाय इनग्लफिंग द फूड। जो ये खाने का ये मतलब प्रोसेस है वो इनग्लफिंग फूड को इनग्लफ यानी इनग्लफ करके ही अपना फूड को लेता है। अमीबा हैज ए यूनिसेलुलर इरेगुलर बॉडी। अमीबा क्या है कि यूनिसेलुलर होता है और इरेगुलर बॉडी होता है, कोई एक प्रकार का शेप नहीं होता। इट कैन चेंज इट्स शेप इफ नीडेड। जरूरत के अनुसार अपना बॉडी का शेप क्या करता है? चेंज करता है। द आउट ग्रोथ फ्रॉम द सेल आर नोन एज प्रेसिडोपोडिया। तो इसका जो आउट ग्रोथ यानी अलग अलग पार्ट में जो ग्रोथ होता है, आउट ग्रोथ होता है इसके सेल में, उसको प्रेसिडोपोडिया बोलते हैं। प्रेसिडो मैंने फॉल्स, पोडिया मैंने फूट, यानी इसका कोई ट्रू शेप नहीं है। फॉल्स प्रेसिडोपोडिया मतलब क्या? फॉल्स शेप हुआ ना, उसके अलग नकली पैर। When amoeba comes in contact with a food particle, two pseudopodia would develop and enlarge। जब कभी अमीबा फूड के कांटेक्ट में आता है तो उसके 2 pseudopodia क्या होता है? डेवलप हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। So as engulf the food, इस तरह फूड को engulf करते हैं। The pseudopodia meet enclosing the food inside। pseudopodia क्या करता है? enclosing the food inside, फूड के इनसाइड क्या करता है? इनक्लोजिंग करते हैं। दिस फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल ऑफ अमीबा फॉर्म अ फूड वैक्यूल। ये जो फूड पार्टिकल है अमीबा का
फूड पार्टिकल होता है अमीबा सेल के अंदर एक वैक्यूल फूड वैक्यूल बनाते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस, इनको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। वंस द फूड पार्टिकल टेकन इनसाइड cytoplasm surrounding the food release some enzymes which can digest the food. सॉरी। तो वंस जो होता है फूड पार्टिकल को अंदर लेके जाता है और साइटोप्लाज्म से क्या है उसको घेर लेता है और फिर एंजाइम क्या करते हैं रिलीज करते हैं और उसको जो डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जो उसको डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। रिपीट करता हूँ, एक जो होता है वंस द फूड पार्टिकल, एक जो होता है वो फूड पार्टिकल अंदर ले जाता है, दूसरा के साइटोप्लाज्म सारे इसको घेर लेता है, फिर एंजाइम के अंदर रिलीज करता है जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंजाइम्स आर स्पेशल ऑर्गेनिक केमिकल विच हेल्प ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड। इस तरह क्या एंजाइम्स क्या है, स्पेशल ऑर्गेनिक केमिकल होता है जो हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स फूड को डाउन करने ब्रेक करने में हेल्प करता है। वंस द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग बाय द वैक्यूल। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के को साइटोप्लाज्म के साथ ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जो फूड वैक्यूल होता है ना उसके साथ उसके द्वारा इसको क्या कहता है डाइजेस्टिव फूड को क्या किया जाता है ऑब्जर्व कर लिया जाता है। Thus, amoeba digestion of food take place within its cell, which is known as intercellular digestion। इस तरह अमीबा का डाइजेशन फूड को क्या होता है मतलब अमीबा में फूड डाइजेशन क्या होता है टेक प्लेस होता है, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसके नाम से जाना जाता है। आफ्टर द डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन अमीबा एक्सपेल अंडरगो फूड बाय प्रोसेस नोन एज एक्सोसाइटोसिस। डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद अमीबा जो होता है फैलता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है बाहर निकालता है, इसको एक्सोसाइटोसिस बोला जाता है। विच इज एन अपोजिट फेनोमेना ऑफ एंडोसाइटोसिस। इसके जो अपोजिट फेनोमेना है उसको एंडोसाइटिस बोला जाता है। यानी जब देखिए अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है यानी जो निकालता है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटिस, और जब पचा लेता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटिस। द वेस्ट विच इज टू बी eliminated in move to the periphery of the cell from where it expel out during the exocytosis process। इस तरह जो क्या करता है ये फूड को बाहर एलिमिनेटेड मतलब बाहर निकालता है, कि क्या करता है अनडाइजेस्ट फूड को क्या करता है बाहर निकालता है, पेरिफेरल सेल के द्वारा क्या करता है बाहर उसको निकाल रहा होता है, उसको एक्सोसाइटिस प्रोसेस बोला जाता है। Birds are one of the category of animal which have great power of digestion। बर्ड्स भी उस कैटेगरी में आता है जिसका ग्रेट डाइजेशन का बहुत ज़्यादा ग्रेट पावर होता है। वी माइट हैव सीन दैट सम बर्ड्स लाइक क्रो ईटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो बर्ड्स जैसे क्रो हो गया वो कोई भी चीज़ कहीं भी खा लेते हैं। इन सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स सच एज हाइड्रा, multicellular animals such as hydra, extracellular digestion is also taking place। इसमें भी extracellular digestion जो है प्लेस होता है। The body of hydra which is hollow is lined inside। जो हाइड्रा का बॉडी होता है वो बीच में से होलो होता है और लाइंड होता है इसके अंदर with some glandular cell, इसके साथ कुछ glandular cell होते हैं। This cell secretes enzyme on the food after it taken into the body cavity। ये सेल क्या होता है एंजाइम को निकालते हैं फूड के ऊपर, जो भी इसको बॉडी कैविटी के अंदर लेके जाते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड नॉट इनसाइड द सेल। जो डाइजेशन ऑफ फूड का वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है, ठीक है, ना कि उसके सेल में होता है। दिस डाइजेशन इज known as extracellular digestion। इसको एक्स्ट्रा डाइजेशन बोला जाता है। तो
अब आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से जितना पढ़ाया गया है उसको बुक से खुद से रीड करें और वीडियो को देखें, 1 से 2 बार देखें, वीडियो को समझें। मैंने अच्छे से समझाया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।